आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर और इनके टाइप। ये सब हम पूरे कर लेंगे एक ही वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पढ़ लेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आता ही आता है, और वैसे भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है? अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास दैट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका नेम क्लास नेम के जैसा ही सेम होता है। सेकेंड इज कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, इसको हमें अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड। तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तो वॉइड भी नहीं होता। इफ़ नॉट डिफाइंड कंपाइलर प्रोवाइड्स एज डिफ़ॉल्ट। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हमारे कोड के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है तो कंपाइलर एक खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के टाइप पे बढ़ते हैं। नंबर वन इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स और ऑल पैरामीटर्स हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो मतलब वो कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर ना हो या फिर सारे पैरामीटर्स पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो, जो वैल्यू तुम दे चाहो वो दे सको। तो एक बार इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स, क्लास, क्लास का नेम, फिर क्लास बनाई माई क्लास, फिर पब्लिक में हमने डिफ़ॉल्ट कस्टमर है ये कंस्ट्रक्टर, सॉरी, इसमें हमने अपना कंस्ट्रक्टर बना दिया सेम नेम एज द क्लास। फिर इसमें हमने कुछ भी जो भी कोड लिखना है वो लिख लेंगे, दैट्स इट। और ये हमारा एक इसका सिंटैक्स है इस तरीके। बाकी तुम्हें जब ज़्यादा कोड करेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी हमारे कोडिंग इंटरफेस पे चलते हैं जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आए, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कोड करते हैं। तो लेट्स ओपन दिस एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट हैश इंक्लूड IOStream using namespace std। ओके, सो अब क्लास बना लेंगे। क्लास, सपोज हम एक क्लास बना रहे हैं बुक, और हम इसका क्या प्रिंट कराएंगे, इसका टाइटल और इसका प्राइस एंटर कराएंगे और फिर उसको प्रिंट कराएंगे। इसमें मैं तुम्हें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके दिखाऊंगा। सो हमने क्लास बनाई बुक। ओके, सो प्राइवेट में एक काम और करते हैं, इसमें हमें टाइटल एंटर करवाना होगा तो हमें स्ट्रिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच भी ले लेते हैं। सॉरी, स्ट्रिंग डॉट एच तो सी में होता है। प्राइवेट, प्राइवेट में स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है, और फ्लोट प्राइस। ठीक है, ये हमारे दो प्राइवेट सेक्शन के हो गए। पब्लिक में हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसका नाम था, जो हमारे क्लास के नेम की तरह ही सेम होता है, बुक। अबे ये कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे? तो हमने इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं दिए, पैरामीटर्स यहाँ पे दिए जाते हैं सिंपल। हम यहाँ पे जो हमारा हमें कोड इनिशियलाइज करना होगा वो इनिशियलाइज करेंगे। टाइटल इज इक्वल टू कुछ भी लिख लो, जैसे सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूँ यश, एंड प्राइस इज सपोज 400। ठीक है, गुड। ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया जिसका जो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसके साथ हम वजह हेल्प से वैल्यू भी करा सकते हैं। और हमने इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, पैरामीटर यहाँ पे दिया जाता है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब हम इसको डिस्प्ले वाला बनाते हैं, वर्ड डिस्प्ले।
ठीक है, इसमें हम क्या करा देते हैं, सी आउट बुक डिटेल्स एंडल सी आउट books title and then title फिर सॉरी फिर में यहाँ एंडल लगाना चाहिए, एंडल बुक्स प्राइस प्राइस सिंपल। और अब एंडल लगाओ ना लगाओ बिकॉज ये लास्ट है। और अब इसके आगे अपना इंट मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बुक, ये हमारी क्लास नेम, और बी ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया बुक बी। और अब कॉल कर लेते हैं बी डॉट अपने इस फंक्शन को बी डॉट डिस्प्ले। तो बस ये हमारा कोड बन के तैयार हो गया। और हमने इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया बुक, जिसका नेम हमारी क्लास नेम बुक पे था सेम। इसमें हमने कोई भी पैरामीटर यहाँ पे दिया जाता है, पैरामीटर नहीं दिया। एंड सिंपल टाइटल जस्ट एंटर करा दिया, प्राइस 400 करा दिया। ठीक है, तो तुम समझ गए होगे। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। रन बुक डिटेल्स, बुक टाइटल यस, बुक्स प्राइस 400। सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ठीक है, तो हम अपने इसको खोल लेते हैं। अरे भाई खुल जा, ये ना थोड़ा खुल गया। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लिया हमने, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? A constructor that takes parameters to initialize object with specific values। तो मतलब वो कंस्ट्रक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की और वैल्यूज़ को इनिशलाइज कराने के लिए पैरामीटर्स का यूज़ करता है और पैरामीटर्स की हेल्प लेता है। तो अगर तुम सिंटैक्स देखो, क्लास बनाई इसमें पॉइंट इंट एक्स और वाई, पब्लिक पॉइंट इंट ए इंट बी, एक्स ए वाई बी। ठीक है, बाकी तुम्हें सिंटैक्स आई होप, मुझे पता है ये बिल्कुल तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता है ये सिंटैक्स तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो जब हम कोडिंग करेंगे तुम्हें तब समझ आएगा। तो ठीक है, हमारे कोडिंग इंटरफेस पे चलते हैं और मैं इसी में ही एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बस समझा दूंगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले तो हम यहाँ पे वो देते हैं पैरामीटर्स। तो हम यहाँ पे पैरामीटर क्या देंगे, स्ट्रिंग नेम के लिए हम देंगे n, कोमा फ्लोट प्राइस के लिए हम देंगे p। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं सॉरी टाइटल था ना, तो इसको t बना देते हैं, टाइटल। इसकी जगह हम इन्हें यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, टाइटल इज इक्वल टू टी एंड प्राइस इज इक्वल टू पी। ठीक है, बाकी सब सेम रखेंगे। अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पे हमने जो दिया है ना ये, इसको हम ये करेंगे एंड यहाँ पे हम देंगे नेम यस कोमा 400। ठीक है, तो समझ आया हमने क्या किया। सिर्फ हमने यहाँ पे उसी सेम कोड में जहाँ पे हमने पैरामीटर्स दे दिए स्ट्रिंग टी और फ्लोट पी, ये हमारे पैरामीटर्स हैं कि हमारी जो वैल्यू वो स्ट्रिंग में होगी और फ्लोट में होगी।
ठीक है। और हमने बता दिया कि टी का मतलब क्या है टाइटल और पी का मतलब क्या है प्राइस, ठीक है। और हमने जो अपनी वैल्यूज़ दी वो यहाँ पे दी, यहाँ पे भी दी, और हम यहाँ पे एक फंक्शन बना के उनको एंटर भी करा सकते थे, एंड हमने इसको फिर डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। देखते हैं क्या कोड सेम पैरामीटराइज्ड वर्क करता है। बिल्कुल, देखो बुक डिटेल्स, बुक्स टाइटल यश, बुक्स प्राइस 400, तो कोड एकदम सेम वर्क कर रहा है। आई होप तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बहुत बारीक सा काम किया है। जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें पैरामीटर्स दे दिए, स्ट्रिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्ट, वो पैरामीटर्स क्या देते हैं, सबसे पहले तो अपना डेटा टाइप लिख दो, उसके बाद जो टाइटल है उसको टी ले लो, फिर दूसरा डेटा टाइप उसका ले लो, फिर उसके बाद जब इनिशियलाइज कराते हैं तो जो हमने लिया था टाइटल इज इक्वल टू टी, प्राइस इज इक्वल टू पी सिंपल, और जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, और होप तुम्हें समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया कमेंट कर देना, वापस समझा दूंगा, पीछे जाके वीडियो दोबारा देख लेना, तब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्रिएट्स अ न्यू कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, टेक्स द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज पैरामीटर्स। तो समझ नहीं आई यार डेफिनेशन, मुझे पता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो किसी एक और कंस्ट्रक्टर की कॉपी बना देता है। मतलब सपोज हमने कोई एक कंस्ट्रक्टर बनाया और हमने उसकी कॉपी करानी है, तो हम वहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, वो पहले वाले कंस्ट्रक्टर की कॉपी बना देता है। तो ठीक है, अब इसको भी समझते हैं कोडिंग की मदद से। तो इसी कोड में मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूंगा एक ही कोड में, तो ठीक है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, सेम यहीं पे बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर बुक। एक मिनट, मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम है, मैं पहले तुम्हें वो दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ लाऊंगा तुम्हें। तो इसमें तुम ये देखो कि ये एक स्टूडेंट बनाया हुआ है, क्लास स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, यहाँ पे सेम जो हमने वहाँ पे किया हुआ है, फिर स्टूडेंट, फिर हमने पैरामीटर्स में कांस्टेंट स्टूडेंट एंड अदर, ठीक है। और इसके बाद हमने नेम इज इक्वल टू अदर डॉट नेम, रोल नंबर इज इक्वल टू अदर रोल नंबर, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं वहाँ करके दिखा देता हूँ तुम्हें, तुम वहाँ समझ लेना। तो इसमें जो हम पैरामीटर्स देंगे उसमें सबसे पहले हम देंगे कॉन्स्ट, का मतलब होता है कांस्टेंट। फिर उसके बाद जो हमारी क्लास नेम है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर नेम है वो, उसके बाद एंड और अदर, ठीक है। अब इसमें जो इनिशियलाइज कराएंगे टाइटल, अरे यार सही लिखा जा भाई, TITLE, टाइटल इज इक्वल टू अदर डॉट टाइटल एंड रिटर्न प्राइस इज इक्वल टू अदर डॉट प्राइस, ठीक है। सिंपल। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना है, सेम उसी अपनी क्लास कंस्ट्रक्टर कॉन्स्ट यानी कि कंस्ट्रक्टर, फिर क्लास नेम एंड अदर लगा देना है, और टाइटल इज इक्वल टू अदर डॉट टाइटल, प्राइस इज इक्वल टू अदर डॉट प्राइस। कुछ नहीं किया, सेम। अब हम जहाँ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया, ये तो हमारा ये हो गया। इससे पहले हम एक चीज़ सी आउट करा लेते हैं, ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। एंड इसके बाद हम कराएंगे इसके, इसको नहीं, ओरिजिनल, हाँ यहाँ पे तो ओरिजिनल ले लेते हैं,
और यहाँ पे ले लेते हैं कॉपी। अरे इधर आजा, कॉपी। तो हमें वो भी बनाने की ज़रूरत है, बुक B2 इज इक्वल टू B। सिंपल। हमने क्या बोल दिया कि जो हमारा B2 है, जो हमने नया बनाया है ऑब्जेक्ट B2, वो B के इक्वल है, इक्वलेंट है। तो देखो हमने क्या किया, एक अलग से दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें कॉन्स्ट बुक, बुक यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टर नेम, एंड उसके बाद एंड अदर, फिर हमने टाइटल अदर डॉट टाइटल, प्राइस अदर डॉट प्राइस। ठीक है। फिर हमने जहाँ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं वहाँ पहले एक बुक नाम से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया हुआ था, फिर हमने दूसरा बुक 2 किया जिसको हमने इज इक्वल टू बी, यानी कि बुक 2 की जो वैल्यू है वो सेम बी की जैसी ही होगी। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं और देखना तुम्हारे समझ आएगा या नहीं, मतलब ये वर्क करेगा या नहीं। ये देखो, ओरिजिनल बुक डिटेल्स, बुक टाइटल यस, बुक्स प्राइस 400। शिट शिट शिट, हमने एक चीज़ भूल गए, हम एक चीज़ भूल गए भाई। यहाँ पे रिटर्न B2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हमने, कोई फंक्शन कॉल नहीं किया। B2 डॉट डिस्प्ले। अब देखना, अब देखना, लेकिन एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे एंडल लगा लेते हैं, एंड यहाँ पे भी एंडल लगा लेते हैं, कोड अच्छा बनेगा। अब इसको करते हैं रन। तो ये देखो, ओरिजिनल बुक डिटेल्स, बुक टाइटल यस, बुक्स प्राइस 400, फिर कॉपी बुक डिटेल्स, बुक टाइटल यस, बुक्स प्राइस 400। तो देखा तुमने, इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई, इसी सेम आउटपुट की एक कॉपी क्रिएट होगी। कैसे? सिंपल, कॉपी कंस्ट्रक्टर से। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्टर बनाया उसका नेम लिखो, फिर जहाँ पे पैरामीटर्स देते हैं वहाँ पे कॉन्स्ट लिखो, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, फिर बुक क्लास लिख दो, और एंड अदर, फिर टाइटल जो भी वो दिया है अदर डॉट टाइटल, प्राइस अदर डॉट प्राइस। सिंपल। फिर जहाँ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कराते हैं एक नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करा दो, इजिकल टू पुराने ऑब्जेक्ट के इक्वल टू कर दो, फिर फंक्शन कॉल कर लो। सिंपल। आई होप समझ आया होगा। नहीं आएगा दोबारा से देखना, तब भी समझ नहीं आए कमेंट करना, मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज आई लव टू टीच। ठीक है। इसके बाद बचता है डिस्ट्रक्टर, एंड डिस्ट्रक्टर समझ लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। कैसा डिस्ट्रक्टर? तो डिस्ट्रक्टर भी हमारे कंस्ट्रक्टर जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास दैट हैज़ द सेम नेम एज क्लास। मतलब डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका नेम क्लास नेम की तरह सेम होता है। डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड और गोज आउट ऑफ स्कोप। तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, मतलब जब हमारा एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है या आउट ऑफ द स्कोप चला जाता है, मतलब जब उसका काम पूरा हो जाता है। इट्स इट्स प्राइमरी पर्पस is to release resources like memory, file handles and network connections। तो डिस्ट्रक्टर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे मेमोरी, फाइल हैंडल्स और नेटवर्क कनेक्शंस, इन सबको फ्री करना। तो सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स क्या होगा, एक नॉर्मल क्लास बनाई, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है माई क्लास करके, बस उसमें ये है ना, ये जो वाला आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, कॉलन वॉलन तो नहीं बोलते हैं, तो जो ये होता है इसको लगा देते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज वाई आर डिस्ट्रक्टर इम्पोर्टेंट। नंबर 1, प्रिवेंट मेमोरी लीक। ये मेमोरी लीक से बचाता है क्योंकि मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिलीज सिस्टम रिसोर्सेज, हमारे सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको फ्री कर देता है। RAII यानी कि रिसोर्स एक्विजिशन इज इन इनिशियलाइजेशन। मतलब ये जो हमारे रिसोर्स एक्विजिशन है, जो भी नए रिसोर्स हमें एक्वायर करने हैं उनको इनिशियलाइज कर देता है, यानी कि लिए नए रिसोर्स एक्विजिशन के लिए हमारे को जो पुराने रिसोर्सेज हैं उनको फ्री कर देता है, यानी कि पुराने रिसोर्सेज को दोबारा यूज़ करने के लिए फ्री कर देता है। तो आई होप तुम ये समझ गए होगे।
एंड अब मैं तुम्हें इसका कोड करके बताता हूँ, बहुत ईजी है, सिंपल है, और उसके बाद तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो अपना कोडिंग इंटरफेस सेम इसी कोड से देखा मैंने तुम्हें तीनों समझा दिए। नहीं समझ आया और कोड लिखने रहते तो बता देते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे एक डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो डिस्ट्रक्टर के लिए सबसे पहले ये लगाओ, ये, एंड देन अपना जो डिस्ट्रक्टर है या बुक, वो हम लिख देते हैं, सी आउट करा देंगे, सिंपल सी आउट मेमोरी डिस्ट्रॉयड। तो इस कंस्ट्रक्टर सिंपल ये लगाओ, ये लिखो, चाहे ये तुम ना भी लिखो, ये लिखते हैं हम बताने के लिए कि हाँ हमारा डिस्ट्रक्टर वर्क कर रहा है, प्रोफेसर्स को दिखाने के लिए सीधा है। और ये सारी मेमोरी रन होने के बाद डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं। ओके, तो ये देखो, ओरिजिनल बुक डिटेल्स, बुक टाइटल यस, बुक्स प्राइस 400, कॉपी बुक डिटेल्स, बुक टाइटल यस, ये कॉपी वाला था। सारा होने के बाद मेमोरी डिस्ट्रॉयड। ये 2 बार क्यों आया? क्योंकि इसमें हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर लगाया हुआ है, तो इसने दोबारा मेमोरी डिस्ट्रॉय कर दी। अगर हम इसको हटा दें फिर ये एक बार ही आएगा, दिखाता हूँ तुम्हें। डिलीट एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हटा देते हैं। ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डिलीट एंड ऑल्सो डिलीट। अब देखो, ओहो ये तो हटाना ही भूल गया मैं। डिलीट, रन। तुम्हें देखो, ओरिजिनल बुक डिटेल्स, बुक टाइटल यस, बुक्स प्राइस 400, मेमोरी डिस्ट्रॉयड। देखा, तो हमारा कंस्ट्रक्टर इसका मतलब काम कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर काम कर रहा है। डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देना, मेमोरी लीक प्रिवेंटेशन के लिए। तो आई होप तुम्हें समझ आया हो। अगर प्लीज़ समझ आया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी मेहनत लगती है, पंखा वंखा बंद करके, एसी नहीं है, बंद करके गर्मी में वीडियो बनानी पड़ती है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल आई वॉन्ट मेक वीडियोज़। मैं चाहता हूँ तुम सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।